गुड इवनिंग। आज की इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है मिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, आजकल आप जहां भी जाइए ये बात लोग कहते सुनते हैं, बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए। अभी ये बात को इतनी बार कहा गया है, इतनी बार सुनने को ये बात मिली है कि दिमाग में टेंशन हो जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, मैं गलत सोच रहा हूँ क्या? अभी जो भी कुछ सोच रहा हूँ तो मैं गलत पॉजिटिव हो रहा हूँ, मैं कहीं निगेटिव हो गया क्या? वो एक अलग से टेंशन बन गया। अच्छा, पता है नहीं कि भाई व्हाट थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव का मतलब क्या है या कैसे थिंक पॉजिटिव करें, कुछ भी तो पता नहीं है। तो अभी मेरे एक फ्रेंड हैं, वो कुछ समस्या में ऐसे जूझ रहे थे, विचारों की और थिंकिंग की प्रॉब्लम उनको थी, डॉक्टर से मेडिकेशन चल रहा था। तो मैंने एक देसी जुगाड़ बैठाया और वो देसी जुगाड़ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये सांप रस्सी वाली जो बातें हैं ये तो हमने प्राय सबने सुनी है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि एक रस्सी है और हम उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये सांप है, क्योंकि मान लीजिए लाइट कम है और वो रस्सी हमने रखी नहीं है और उस रस्सी का कुछ ऐसा सा पैटर्न बन गया तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि अरे रे रे तो सांप है। चलो यहां तक भी ठीक। या मान लो कभी सांप हो और लाइट कम हो और हम कंफ्यूज हो जाए कि ये रस्सी है, तब क्या होगा? तब तो बवाल। तो एक में हमने नेगेटिव सोच लिया, इधर हमने पॉजिटिव सोच लिया, नेगेटिव सोचो पॉजिटिव सोचो। अब ये सही है कि रस्सी को रस्सी की तरह देखना और सांप को सांप की तरह देखना ये ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है नेगेटिव सोचो आकि पॉजिटिव सोचो, इस झमेले में मत पड़ो, करेक्ट सोचो, लॉजिकल सोचो। जब हम ये यहां तक आ गए तो हमारा एक प्रश्न बनता है, हाउ वी थिंक, हमारी थॉट्स क्या होती हैं, कैसे हम सोचते हैं, इसके बारे में हमको जरा जानना पड़ेगा। जब भी हमारे 5 ऑर्गन से कोई इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, हम सूंघते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, चखते हैं या छूते हैं, फील करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन जाती है। उस इंफॉर्मेशन को जाते ही दिमाग उसको रिकॉग्नाइज करने की चेष्टा करता है कि क्या है। अब सवाल है कि ये दिमाग करता कैसे है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम डाटा बैंक बोल सकते हैं, वो हमारा एक मेमोरी का स्टोर रूम है। अभी जब कोई एक इंफॉर्मेशन दिमाग के पास आई तो दिमाग ने राउंड में बोलेगा कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सप्लाई करो, ये क्या है। एक लाल रंग का ऐसे उसमें पंखुड़ियां बनी हुई हैं, तो वो बोलेगा ये क्या है। तो वहां गुलाब का पैटर्न है हमारे पास, वहां गुलाब की इंफॉर्मेशन है, इमीडिएट हमारे पास एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, हमको पता ही नहीं चलता है, ओ ये गुलाब है। रस्सी वाले केस में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, क्यों? अच्छा, रस्सी वाले केस में दिमाग ने सांप और रस्सी में ही खेल खेला। जब उसने रस्सी देखा तो सांप समझा, बाघ क्यों नहीं समझा, भालू क्यों नहीं समझा? क्योंकि दिमाग के पास रस्सी टाइप का जो इंफॉर्मेशन है वो सांप का ही है, ऑब्वियस है। लेकिन अगर रस्सी का जैसा इंफॉर्मेशन उसके पास बाघ का होता, भालू का होता, तो शायद उससे भी हम कंफ्यूज करते। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारे दिमाग को मिलेगी, दिमाग उसको कैटेगराइज करना चाहता है। और ये जो हमारा डाटा बैंक है, मेमोरी बैंक है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वहां से वो इनवाइट करता है पास्ट एक्सपीरियंस। अभी दिमाग उसको कैसे परसीव करता है, परसीव करके क्या करता है? जब भी कोई इंफॉर्मेशन आई, डाटा बैंक से डाटा कलेक्ट किया, उसको उससे रिलेट किया, और अभी कॉन्शियस माइंड का काम है डिस्क्रिमिनेट। उसको वो डिस्क्रिमिनेट कर देता, स्प्लिट कर देता इन 2, इधर गुड और बैड। जो अच्छा है उसको पॉजिटिव बोल देगा, जो बुरा है उसके लिए उसको नेगेटिव बोल देगा, जो उसको आज के दिन प्लेजेंट है उसको अच्छा बोल देगा, जो उसके लिए आज के दिन पेनफुल है उसको वो बुरा बोल देगा। डिस्क्रिमिनेट हो गया। अब सवाल यह है कि हमने एक आदमी को देखा, एक व्यक्ति को देखा, एक परिस्थिति को देखा, या हमने एक चीज को देखा। अभी उससे हमारे डाटा बैंक में कुछ पेनफुल इंफॉर्मेशन है, हमने उसको देखा। जैसे सांप को देख के हम डर क्यों जाते हैं? क्योंकि सांप के लिए हमारे जो इंफॉर्मेशन बैंक में जितनी भी इंफॉर्मेशन और मेमोरीज हैं वो नेगेटिव हैं। अगर उसमें पॉजिटिव हुई होती तो हम शाम को देख के बड़ा खुश होते।
लेकिन हम नहीं होते हैं, हम डर जाते हैं क्योंकि पेनफुल मेमोरीज उसमें भरी हुई है, या तो किताबों में पढ़ के हो या वॉट एवर, 5 सेंस ऑर्गन से कहीं से भी वो जा सकती है। अब सवाल है कि जो हम सोचते हैं उसका फिर विचार बन जाता है ना, वो विचार बन के वापस उस सबकॉन्शियस माइंड को फीड हो जाता है। मान लीजिए मैं किसी इंसान को देखता हूं, उसके बारे में मेरे बहुत बुरे ख्याल है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको फिर देखता हूं, अभी दूर से ही देखता हूं, खाली दूर से जब मैं देखता हूं तो देखते ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड से एक इंफॉर्मेशन आती है, ये व्यक्ति बहुत गलत है, बहुत गंदा आदमी है। फिर एक परसेप्शन बना, फिर एक थॉट आया, ये थॉट क्या होगा, उस बैंक में जाके फिर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको देखूंगा तो वो फिर थोड़ा सा और बढ़ा हुआ बुरा लगेगा, बिना मतलब। अब क्योंकि फिर एक इंफॉर्मेशन गई। उसके बाद मान लीजिए किसी दिन उस आदमी से मेरी मुलाकात हो गई, 2-4 बात करने का ऐसे हुआ, और उस दिन वो आदमी जो भी बोलेगा वो बेचारा ठीक ही बोल रहा है, लेकिन मैं उसको गलत ही समझूंगा, क्योंकि जैसे ही उसकी बात सुनूंगा मेरा दिमाग उसको प्रोसेस करेगा, डाटा बैंक से रिलेशन मांगेगा, और डाटा बैंक जो देगा उससे उसको रिलेट करेगा। नेगेटिव तो था ही, तो उसकी कोई भी बात मेरे को बुरी ही लगेगी, अच्छी लगने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ऐसे हमारा पूरा थॉट प्रोसेस पोल्यूट हो गया। क्या हमारे जो थॉट्स बनते हैं, जिन पे हमको इतना गर्व होता है, ये मेरा विचार है, ये विचारों की कितनी परमानेंसी है और ये विचार कितने रिलायबल हैं, जरा इसको चेक करते हैं। देखिए, मैं आज से 10 साल या 20 साल या 30 साल पहले एक चॉकलेट देखता था, और उस चॉकलेट को देख के मेरे जो विचार पैदा होते थे, क्या उस चॉकलेट को देखकर आज मेरे वही विचार पैदा होंगे? नहीं। क्यों? चॉकलेट तो वही है, मैं भी वही हूं, फिर ये विचार क्यों बदल गए? कारण क्या है? कारण ये है कि तब जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा डाटा बैंक, मेमोरी बैंक, उसको जो भी बोलिए, वो जो था वो गोडाउन, और आज के गोडाउन में फर्क है। मेरा गोडाउन अपलिफ्ट हो चुका है, अब मैं वो पहले वाले गोडाउन का मालिक नहीं हूं, मेरा गोडाउन बड़ा हो चुका है। जिस बेसिस पर हम इन सारी इंफॉर्मेशन, इंसान को, जगह को, परिस्थिति को, चीजों को हम जिस परसीव करके, जिस आधार पे उसको डाल के, जिस केमिकल में डाल के हम उसको रिएक्शन करके देखते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा, वो केमिकल जब खुद ही चेंज हो रहा है तो उस टेस्ट के रिजल्ट का क्या भरोसा आप कीजिएगा? हमारा भी तो वही हाल है। इसीलिए हम 20 साल एक इंसान को खराब 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 बोलते रहते हैं, और 21वें साल में जाके हमारा ही मन बोलता है आदमी तो इतना खराब नहीं था। अरे तू 20 साल क्या करता था? 20 साल तुमने एक आदमी को खराब कर दिया, और आज 21वें साल में तुमको समझ में आया आदमी तो इतना खराब नहीं था। कैसे ठीक हो गया? आदमी उदमी ठीक नहीं होता है, हमारा थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ इंटरप्शन आ जाता है। ऐसा कुछ हुआ कि उसका जो हमारे पास उसके लिए जो डाटा का कॉलम था वो पूरा का पूरा ढह गया। क्यों? कि हमारे थॉट्स जो हैं वो वीक थॉट्स हैं, स्ट्रॉन्ग थॉट्स नहीं थे हमारे, इसलिए वो गिर गए। इस तरीके से हम विचार बनाते जाते हैं और उन विचारों को हम लेकर चलते जाते हैं, झगड़ते जाते हैं। अब देखिए, एक सवाल है कि हम कहते हैं विचार चलते हैं, और आज की दुनिया का ये सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास बहुत ज्यादा विचार हैं, और मजे की बात है कि हर थॉट अनकनेक्टेड थॉट है, थॉट का कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि यूजलेस थॉट है और वो हमारे चलाए हुए नहीं चल रहे हैं। भाई, एक मशीन है, अगर मेरे को दरकार है तब मैं ड्रिल मशीन अगर चलाता हूं तो समझ में आती है, दैट इज इन माई कंट्रोल। वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, उसका स्विच पता नहीं कौन दबा रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे दिमाग की वो हालत है, ये पूरे संसार की आज हालत है। अब बार बार हम बोलते हैं थॉट्स चलते हैं, थॉट्स चलते हैं, तब मेरे को एक बात समझ में आई कि ये चलते कैसे हैं आखिर में? चलते हैं मैंने कुछ पांव वाव होगा ना इनका, तो विचारों के पांव कहाँ हैं? मैं जब विचारों के पांव ढूंढने निकला तो मुझे समझ में आया ये विचार हमारे ही पांव से चलते हैं, और वो पांव कहाँ है? हमारा मोनोलॉग। हम अपने आप से बात करते रहते हैं। जैसे ही हमने एक फूल देखा, अब फूल के बारे में ना हम धीरे 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 धीरे
अंदर अंदर बात करते हैं। वो विस्परिंग इतनी इतनी मतलब उसकी साउंड इतनी लो होती है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते, लेकिन अपने अंदर 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 ऐसा है, ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ऐसे ऐसे ना हम अपने आप में बात करते हैं। उस बात को हम कहते हैं मोनोलॉग। तो अभी कुछ भी देख लिया, अपने आप में बात करना शुरू हो गया। अब वहां न तो कोई चेक है, न कोई रुकने वाला है, किस आधार पे आप बात कर रहे हैं, न कोई पूछने वाला है। आपके विचारों का ढेर लगते जा रहा है और आप सोचते जा रहे हैं, कुछ पता हमको नहीं चलता है। अब करना क्या है कि जब इस मोनोलॉग को अगर हम डायलॉग में बदल दें, सीधी सी बात है, आज मैं अपने ही आप से बोले जा रहा हूं, वहां कोई कन्वर्सेशन नहीं है। इसको अगर मैं डायलॉग में बदल दूं, मतलब एक कोई और आ जाए मेरे अंदर स्थापित हो जाए। अब जिससे दो हो गए ना, अब ये डायलॉग हो गया। जब ये होगा तब क्या होगा, जैसे हमारे अंदर बातें हो रही हैं, मैंने एक व्यक्ति को देखा और मैं जब बोलूं ये बड़ा गंदा आदमी है, ये बड़ा बुरा आदमी है, तो कोई एक हो जो मेरे को ये पूछे क्यों भाई, क्यों गंदा है, क्यों बुरा है, तुम्हारे ये सोचने का आधार क्या है। तो मैं उसको बताऊंगा कि देखो मेरे पास ये डाटा है ना, ये बहुत अमीर आदमी है, ये अपनी पैसे की हिकड़ी मेरे को दिखाता है। हो सकता है कि मेरा जो वो डायलॉग वाला जो दूसरा पार्ट है वो मेरे को ये बताए कि देखो ये आदमी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये तुमको टोंट नहीं कर रहा था, हो सकता है तुम्हारी अपनी कमी को छुपाने के लिए तुम्हारे मन ने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली, क्योंकि वो कमी तो तुम्हारे अंदर है ना, वो कमी तो मेरे अंदर है ना, पैसे तो मेरे पास नहीं है ना। अब उसकी हर बात ना मेरे को टोंट लगेगी, क्यों? क्योंकि मन, अनरूलिंग माइंड, जो इलॉजिकल माइंड है ना, अभी तो उसके हाथ में ऑटो पायलट सिस्टम है। वहां तो कोई, हमारे यहाँ तो कोई दरवान उरवान अंदर मेरे तो है ही नहीं, तो सब कुछ अपने आप ही चल रहा था। तो मन मुझे, मैं कुछ काम ना करूं, मैं कोई स्टेप नहीं लूं, इसके लिए मन मेरे को अपने ईगो को राजी करने के लिए ना बुरा आदमी है। कोई आदमी बड़ा अच्छा गिटार बजाता है, देखिए मन में ये विचार आ जाता है बजाता होगा, बड़ा थर्ड क्लास आदमी है। अरे थर्ड क्लास है तो भी गिटार बजाने से क्या कनेक्शन है भाई? गिटार बजाना उसकी एक अलग स्ट्रीम है, वो बुरा आदमी है, इसकी एक अलग स्ट्रीम है। दोनों को मैं क्यों मिला रहा हूं? मैं इसलिए मिला रहा हूं क्योंकि बिकॉज आई फील माई सेल्फ लो एंड आई डोंट वॉन्ट टू फील माई सेल्फ लो। तब अब उपाय क्या है? मन, और वो भी अनकंट्रोल्ड माइंड, वो क्या करेगा? ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को तो लिफ्ट करेगा नहीं, उस लाइन को छोटी कर देगा और मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। 99% केस में यही हो रहा है। कोई किसी को टोंट नहीं करता है साहब। आज किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे बारे में पहले तो थीसिस पढ़े, उसके बाद में उसमें से ढूंढ ढूंढ कर मेरे को टोंट करे। ये हमारे ही दिमाग का खेल होता है। इसीलिए कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये जो हमारी कहावतें वगैरह जो है ना, जो हम दादी माँ से, नानी से सुने हुए हैं, ये पूरी साइकोलॉजी की किताब है, बस हम रिलेट नहीं कर पाते हैं चीजों से। तो ये विचार जब चलने लगे, हमने मोनोलॉग की बात की, उसके बाद में हमने डायलॉग की बात की। हमारी स्थिति आज ऐसी है जैसे एक बड़ा सारा स्कूल है हमारे अंदर, जिसमें 1500, 2000, 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां हेडमास्टर नहीं है। अब उस स्कूल की क्या अवस्था होगी आप सोचिए। हमारे अंदर भी वही है। हमारे अंदर कोई क्लासरूम नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। हमारे अंदर एक अनरूली भीड़ है जिसको कोई कंट्रोल नहीं है जिसके ऊपर, और वैसे ही चिल पौ हमारे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन जब हम वहां कोई हेडमास्टर अपॉइंट कर देते हैं, जो कि हमारा अपना लॉजिकल माइंड है, जिसको कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जब हम उसको, अभी अवेयर होना है खाली। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम अवेयर हो गए, हमारा काम हो गया। अवेयरनेस एक बार जब आ जाएगी, अब नेक्स्ट टाइम में जो भी विचार आएगा ना, फट से वो हेडमास्टर जी आ जाएंगे, बोलो वो बुरा आदमी है, कैसे बताओ। जब ये पैटर्न शुरू हो जाता है ना डायलॉग का, और जब कॉन्शियस माइंड अब अपना चार्ज धीरे धीरे वापस लेने लगेगा। अभी तक उस बेचारे के पास कोई चार्ज ही नहीं था, सब ऑटो पायलट पे हो रहा था। इंफॉर्मेशन आ रही थी और वो मुंह देखता था सबकॉन्शियस माइंड का, बोलो क्या तुम्हारे पास डाटा है, जो डाटा दे दिया वो अच्छा बुरा उस हिसाब से कर देता था।
क्योंकि वो एक्टिव नहीं था। वंस आवर कॉन्शियस माइंड गेट्स एक्टिवेटेड तो वो फिर उस पर अंकुश लगा सकता है। और मन बार बार जब कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उसको बार बार जब क्वेश्चन किया जाएगा और बार बार जब वो फेल हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अपने लॉजिक को, तब क्या होगा? धीरे 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 हमारे जो ये अनवांटेड थॉट्स हैं, अनकनेक्टेड थॉट्स हैं ना, इनका धीरे 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 फ्लो कम हो जाएगा। ये होएगा ही होएगा। जब ये फ्लो कम होगा तो हमारा लॉजिकल माइंड और स्ट्रांगली काम कर सकेगा। आज हम लॉजिकली क्यों नहीं सोच सकते? हम ठहर के अपने विचारों को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि विचार आजकल कोई 1500 विचार तो है नहीं। एक दिन में पता नहीं कितने हजार विचार आते हैं और फिर हमको इतना समय भी नहीं है। वी हैव टू अटेंड टू अदर कमिटमेंट्स, तो हम उस लूप में फंस जाते हैं और इधर ये हमारा मन और हमारा थॉट प्रोसेस हमारे पकड़ से बाहर चला जाता है। जब हम एक बार ऐसा करते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर थोड़ी सी शांति आ जाती है और उसके बाद एक नया प्रोसेस, एक नया पैटर्न शुरू हो जाता है, नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं और हमारा पूरा सिस्टम क्लीन होने लगता है। अब देखिए, इतना कुछ करने का फायदा क्या होगा? इसका कुछ फायदा, तो कोई भी काम हम करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, बार बार खुद ही को हंटर मारेंगे, उसका कुछ तो फायदा तो होना चाहिए। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से हम सोचते हैं ना, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर लीजिए, ये नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। हमारा थॉट प्रोसेस क्लीन हो सकता है। नाउ इट इज पोल्यूटेड, उसका पोल्यूशन धीरे 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 ग्रेजुअली घटेगा और हमारा थॉट प्रोसेस क्लीन होगा। जब थॉट प्रोसेस क्लीन हो जाएगा, हमारे दिमाग में अननेसेसरी विचार, अनवांटेड थॉट्स नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली हम हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और जब हम हल्का फुल्का महसूस करते हैं तो हमारे अंदर से कुछ एनर्जीज और भी रिलीज होती हैं, क्योंकि वो एनर्जीज इन अनवांटेड थॉट्स के गार्बेज के नीचे दब जाती हैं। हम इन्हीं को नहीं संभाल पाते हैं, तो उस और क्रिएटिव एनर्जी का हम करेंगे भी क्या? सबसे बड़ी बात इस प्रोसेस में, जैसे पहले एक व्यक्ति को देखा ये बुरा है जब बोला, तो मेरा जो वो गोडाउन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेमोरी बैंक है, वो और भी पोल्यूट हो रहा था। अब उसमें से क्या होगा? पोल्यूशन धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अब जब हम लॉजिकल थिंकिंग से, लॉजिकल बात जब हम उसमें डालेंगे, वो डलेगी ही डलेगी, उसमें जाती रहती है, हर इंफॉर्मेशन उसमें भी जाती रहती है, तो उसका अपना जो पैटर्न है वो भी साफ होने लगेगा, क्लीन होने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड जब क्लीन होता है तो वो भी, उसके अंदर ट्रिमेंडस पावर है, ऐसा कहते हैं। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट जो बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही काम करता है, लेकिन उसको पोल्यूटेड माइंड काम नहीं कर सकता है, उसको क्लीन होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा। हमारा मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और इसलिए हमारा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा। हमारी लाइफ की बिटरनेस कम हो जाएगी। आज देखिए, हमारे जो जितने भी झगड़े हैं, जितने भी हमारे आपस में रिलेशंस की करवाहट है, मैं समझता हूँ 95% इसी के कारण है। अदरवाइज क्यों हम झगड़ रहे हैं? टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, सब कुछ इतना आराम हो गया, लेकिन हमारे झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम फैमिली में देखिए, घरों में देखिए, एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में गलत परसेप्शन बनाए बैठा है। बिटरनेस जब कम होगी, दिमाग रिलैक्स होगा, दिमाग रिलैक्स होगा, नई एनर्जीज, जो दबी हुई एनर्जी है वो रिलीज होगी। जब वो रिलीज होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, फिर ये एक सही रोटेशन हमारा चालू हो जाएगा। जैसे वो ऐसे रोटेट कर रहा था, अब ये सही रोटेशन चालू होगा। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग फोर्सफुली नहीं, हमारा पैटर्न ही वैसा हो जाएगा। करेक्ट थिंकिंग इज पॉजिटिव थिंकिंग। ये बिल्कुल देसी जुगाड़ है, मेरा अपना सोचा हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये कहीं भी कोई अगर अप्लाई करे तो उसको हार्म करेगा। और ये कॉमन प्रॉब्लम है सबकी, इसलिए अप्लाई कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।